Good morning students. I am Dr. Preeti Gupta from Department of Zoology, Government College, Kotputli. Today we are going to study about ecological pyramids. What are ecological pyramids? In my previous lecture we studied about food chain and food web. The graphical representation of food web or food chain is called as ecological pyramid. Ecological pyramids are graphical representations of the trophic structure of an ecosystem. Trophic levels are the feeding positions in a food chain such as primary producers, herbivores, primary carnivores, etc. जैसा मैंने आपको जब फूड चेन पढ़ा रही थी और तब समझाया था कि हमारे अलग अलग पोषण के स्तर होते हैं, उन पोषण के स्तरों से ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड का निर्माण करते हैं। इसको हम पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि पहले पायदान पे प्रोड्यूसर्स आते हैं यानी प्लांट्स जो कि अपना भोजन बनाते हैं, उस पर आते हैं हर्बीवोर्स या शाकाहारी, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स जो शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं, और सेकेंडरी कार्निवोर्स जो कि छोटे एनिमल्स का भक्षण करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के प्रकार ज़्यादातर 3 प्रकार के मुख्य प्रकार के पिरामिड्स होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है उसको हम पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। This is the graphic representation of number of individuals per unit area of various trophic levels. यानी पर यूनिट एरिया में कितने जीव हैं उनकी संख्या के आधार पर जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा होता है तो ये बेस लाइन बना लेते हैं एक सीधे पिरामिड में, और जो कार्निवोर्स हैं वो टॉप पायदान पे आते हैं क्योंकि इनका संख्या कम होती है, तो एक सीधे पिरामिड में प्रोड्यूसर्स बेस पे आते हैं और कार्निवोर्स टॉप पे आते हैं। इसको इस डायग्राम से समझ लेते हैं। प्लांट्स की संख्या ज़्यादा होती है, इस पर प्रोड्यूसर्स होते हैं। माइस, 1-2 माइस को स्नेक खाता है और स्नेक को एक सिंगल हॉक खाता है, तो ये संख्या कम होती जा रही है, तो ये एक सीधा ट्राइंगल हमें मिलता है। इसे हम पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। इसी का पिरामिड ऑफ नंबर्स का इन्वर्टेड या उल्टा पिरामिड भी हमें मिल सकता है, जहाँ पर कि एक प्लांट है उस पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं, बहुत सारे पक्षियों की देह पर उससे भी ज़्यादा संख्या पे पैरासाइट्स रहते हैं, जू होगी और छोटे मोटे कीट होंगे, टिक्स होंगी, तो वो एक हर बर्ड पे बहुत सारी होती है, तो इसकी संख्या फिर बढ़ गई, और इनके ऊपर बहुत सारे इनके लार्वास और कैटरपिलर्स हो जाते हैं, तो हाइपर पैरासाइट्स। तो सिंगल से लेके संख्या बढ़ती जा रही है, तो हमें इन्वर्टेड पिरामिड प्राप्त होता है। कई बार हमें एक स्पिंडल शेप्ड ऑफ पिरामिड भी प्रोवाइड होता है, जहाँ पर हर्बीवोर्स हैं, यानी एक प्लांट है, सिंगल बड़ा पेड़ है, उस पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और उन सारे पक्षियों को एक सिंगल कार्निवोर भक्षण करता है। तो इस तरह का हमें स्पिंडल शेप का पिरामिड भी मिलता है नंबर्स में। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स 3 तरह के हो सकते हैं। पहला सीधा वाला, उसके बाद इन्वर्टेड पिरामिड, और एक ये स्पिंडल शेप पिरामिड। एडवांटेजेस क्या हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स के अध्ययन के? कि सिंपल मेथड ऑफ गिविंग एन ओवरव्यू, हम एक आसान से तरीके से हम संख्या से हमें एक ओवरव्यू लग जाता है कि किस प्रकार की फूड चेन है। गुड फॉर कंपेयरिंग चेंजेस टू द इकोसिस्टम एट डिफरेंट टाइप्स, इकोसिस्टम के बदलाव की स्टडी के लिए बहुत हेल्प करते हैं ये पिरामिड ऑफ नंबर्स। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज में बी टू ग्रेट टू मेजर एक्यूरेटली। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई प्लांट्स बहुत ज़्यादा संख्या होती है, तो एक्यूरेटली मेजर करना या छोटे कीटों को, छोटे जंतुओं को मेजर करना, एक्यूरेटली मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर इसमें जुवेनाइल्स या इमेच्योर फॉर्म्स हैं, उनको काउंटिंग में नहीं लिया जाता, तो एक मिसकंसेप्शन रहता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड रिगार्डलेस ऑफ द साइज। इसमें जब हम संख्या गिनते हैं तो साइज को ध्यान नहीं रखते, विच इज़ अ डिसएडवांटेज इन दिस पिरामिड ऑफ नंबर्स। सेकेंड पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास। Graphical representation of biomass present per unit area at different trophic level
विथ प्रोड्यूसर्स एट बेस एंड कार्निवोर्स एट टॉप। इसमें बायोमास, उसका टोटल बॉडी वेट कितना है, बायोटिक वेट कितना है, हर लेवल पे उसके आधार पर हम एक पिरामिड का निर्माण करते हैं। सेम एज पिरामिड ऑफ नंबर्स, यहाँ पे भी प्रोड्यूसर्स बेस पे आते हैं और कार्निवोर्स टॉप पे आते हैं। इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ ईच इंडिविजुअल इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ट्रॉपिक लेवल्स। एक इंडिविजुअल का कितना मास है उसको उतने ही इंडिविजुअल्स के वेट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें बायोमास मिलता है। ये भी दो तरह का मिलता है, एक तो अपराइट या सीधा ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। अपराइट में आप देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, खूब सारे प्लांट्स हैं, उनका बायोमास है 1000 kgs। उस पर हिरन और रैबिट ने फीड किया, हर्बीवोर्स ने, उनका वेट अप्रॉक्सीमेटली हम लेते हैं 100 kg। उन दोनों पर एक जेकॉल ने फीड किया, प्राइमरी कार्निवोर्स, इसका वेट था 10 kg या 12 kg, और उसके ऊपर एक लायन ने फीड किया जिसका वेट था, बायोमास था, मतलब नॉट वेट, बायोमास 1 kg। तो हमें इस तरह से प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स में ये डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ बायोमास में एक सीधा पिरामिड मिलता है। इन्वर्टेड पिरामिड में आप उल्टा देख लीजिए कि बहुत सारे छोटे डायटम्स और प्लैंक्टॉन्स हैं जिनका वजन कम है, 4 ग्राम ही है, उन पे जिनका वजन नहीं, बायोमास इज 4 ग्राम्स, और उस पर छोटी फिशेस करती हैं जिनका बायोमास 8 ग्राम्स है, और उस पर बड़ी फिशेस फीड करती हैं, उनका 12 ग्राम है। तो ये उल्टा हमको इन्वर्टेड पिरामिड इकोसिस्टम में मिलता है। तो दोनों तरह के पिरामिड्स बायोमास में भी मिलते हैं एज वेल एज इन पिरामिड ऑफ नंबर्स में। एडवांटेजेस है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स में जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी इसको ये ओवरकम कर दिया, साइज वाइज को हमने देख लिया। डिसएडवांटेजेस क्या है, ओनली यूजेस सैंपल्स फॉर पॉपुलेशन, सो डिफिकल्ट टू मेजर बायोमास एग्जैक्टली, टाइम ऑफ ईयर इन्फ्लुएंसेस द रिजल्ट, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम साइज डू नॉट नेसेसरली हैव द सेम एनर्जी कंटेंट। सेम साइज के एनिमल्स का सेम बायोमास हो ऐसा होता नहीं है, तो दिस इज द डिसएडवांटेज। Pyramid of productivity. Pyramid of productivity is a graphical representation of flow of energy through each tropic level of a food chain over a fixed time period. हर पायदान पर flow of energy कितनी होती है एक फिक्स टाइम पीरियड पे, उसको हम pyramid of productivity कहते हैं। The input of solar energy may be indicated by adding an extra to the base. इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि से 1 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट है, उसको यूटिलाइज करके प्लांट्स ने अपना भोजन का निर्माण किया, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। उसको फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स में 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज में। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में 100 जूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, और टर्शरी कंज्यूमर्स में 10 जूल्स ऑफ एनर्जी transfer हुई। So there is loss of energy as well as decrease in the energy or decrease in the transfer of energy from producers or from sun to the tertiary consumers. So this is the pyramid of productivity. इसमें हमें inverted नहीं मिलता, we don't get an inverted pyramid for productivity, हमें upright ही मिलता है। Advantages जैसा मैंने भी आपको बताया, no inverted pyramids are obtained, show actual energy transfer, can be compared different ecosystems based on relative energy transfer। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कैसे सन से लेके हाईएस्ट लेवल तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और किस प्रकार से एनर्जी लॉस भी हम स्टडी कर पाते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छे से समझ पाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एनर्जी डेटा को कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रॉब्लम अकर्स इन असाइनिंग अ स्पीसीज टू अ स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल, कि किस स्पीसीज को किस ट्रॉपिक लेवल पर डालें एज पर दी एनर्जी फ्लो या एज पर दी एनर्जी ऑफ दैट एनिमल, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एनर्जी पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी को बनाना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। डिस्टर्बेंसेस इन इकोसिस्टम, अब जितनी भी हमने अभी पढ़े हैं फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स, वो इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंसेस से भी अफेक्ट होते हैं। पहला है बायो एक्यूमुलेशन, व्हेन प्लांट्स एनिमल्स टेक अप केमिकल फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड डू नॉट एक्सक्रीट इट, द केमिकल बिल्ड्स अप इन द ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम टू अ पोटेंशियली लीथल लेवल। जब प्लांट्स कोई केमिकल एनवायरनमेंट से ले लेते हैं और अपनी बॉडी में उसको संचित करना शुरू कर देते हैं, उसका उत्सर्जन नहीं करते हैं,
उसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं और आगे जाकर वो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। बायोमैग्निफिकेशन refers to the sequence of processes that results in higher concentration of chemical in organisms at higher levels of the food chain. The concentration of the chemical may not affect lower levels of the food chain, but the top level taken so much that it can cause disease or death. बायो एक्यूमुलेशन के साथ बायोमैग्निफिकेशन भी यही है कि जब वो केमिकल्स को इकट्ठा कर लेते हैं अपनी बॉडी में तो इतना ज़्यादा वो मैग्नीफाइड हो जाता है कि लोअर लेवल पे तो असर नहीं होता, पर टॉप लेवल के एनिमल्स पे वो डिजीज़ या डेथ कॉज कर सकता है। Extinction of species. Due to decrease in population of various species, the balance of various trophic levels is disturbed. As a result, some levels have more accumulation of species, while others have very less population. अब क्या होता है कि हर पायदान पर पॉपुलेशन की स्पीसीज वेरी करती है, कहीं पर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और ज़्यादा मृत्यु हो जाती है और कुछ लेवल पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ये जो बैलेंस गड़बड़ाता है उससे फूड चेन पे भी असर पड़ता है। थैंक यू।